स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A से न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वेज 5 किलोग्राम फोर्स इन एयर। इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.8 इंटू 10 का क्यूब kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड एंड द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम दिया हुआ है और एयर में इसका वेट दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है हमें लिक्विड की। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो क्या है? वेट इन एयर। तो वेट इन एयर कितना दिया हुआ है? 5 किलोग्राम फोर्स। अच्छा, फर्स्ट वाली चीज़ देखो, अपथ्रस्ट कितना आएगा? अपथ्रस्ट हमें फाइंड करना है ना। अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड, अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही जो है उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर वेट ऑफ लिक्विड निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो जी को ऐसे ही रहने देते हैं, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो दिया हुआ है आपका 1000 मीटर क्यूब। तो ये आप चेंज कर लोगे तो 10 पे पावर, आप इसी को 100 सेंटीमीटर क्यूब को ही चेंज कर लो तो 100 अपॉन में 10,000 यानी 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब, यही हो गया। वॉल्यूम ही हमने चेंज कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम जो 100 सेंटीमीटर क्यूब था वो अब इतने मीटर क्यूब में आ गया। इनटू डेंसिटी कितना है? डेंसिटी दिया हुआ है आपका 1.8 इंटू 10 पे पावर 3 और इंटू जी। ठीक है, अब ये 10 पे पावर 3 है और ये 10 पे पावर -6 है, तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10 पे पावर -6 प्लस 3, तो -3 इंटू 1.8 इंटू जी। ठीक है, जी है, 9 नहीं है। अब देखो -3 और 2 तो 10 पे पावर -1, तो 10 पे पावर -1 इंटू 1.8 इंटू जी, यानी कितना आएगा? 0.18 किलोग्राम फोर्स। ये इतना आ गया। ये आ गया आपका अपथ्रस्ट। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पूछ रहा है आपसे कि वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड will be equal to weight in air minus upthrust on body। weight in air कितना दिया हुआ है? 5 किलोग्राम फोर्स माइनस 0.18 किलोग्राम फोर्स। आ गया आपका आंसर 4.82 kgf। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अ बॉडी वेज 450 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 310 ग्राम फोर्स व्हेन कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। सबसे पहली चीज़ कि द वॉल्यूम ऑफ बॉडी वो निकालना है, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, और थर्ड द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपको पहले ही दिया हुआ है वेट इन एयर, और वेट एयर में कितना दिया हुआ है? इसका एयर में वेट दिया हुआ है 450 ग्राम फोर्स। इसके अलावा अगर देखें हम वेट इन वाटर, तो वाटर के अंदर भी इसका वेट दिया हुआ है, दैट इज़ 310 ग्राम फोर्स। अब जब एयर का वेट और वाटर का वेट दिया हुआ है तो यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे उतना ही अपथ्रस्ट लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी will be equal to volume of water displaced। जितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया उतना ही वॉल्यूम जो है आपके उसका बॉडी का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा? लॉस इन वेट, जितना उसका वेट लॉस होगा। वेट लॉस कितना हुआ? 450 से 310,
तो यानी कि 450 माइनस 310 दैट इज इक्वल टू 140 ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम फोर्स 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, तो 140 सेंटीमीटर क्यूब ये डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ बॉडी आप लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है इसमें लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, तो ये तो सेम आ गया, यही आया। तो लॉस इन वेट ऑफ बॉडी दैट इज इक्वल टू 140 ग्राम फोर्स, वही 450 माइनस 310 ही करेंगे। नेक्स्ट वाला है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होगा इसका? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट ओनली। लॉस इन वेट कितना है? 140 ग्राम फोर्स। एजम्पशन पूछ रहा है कि एग्जाम्पशन पार्ट 1 में क्या लिया, तो एजम्पशन पार्ट 1 में हमने लिया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिया हमने एजम्पशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि यू आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो आयरन बॉल ए of volume 15 centimeter cube and 12 gram and a solid iron ball B of mass 12 gram. Both are placed on the surface of water contained in the large tub. Find upthrust on each ball. Which ball will sink? Give your reason. Density of iron is 8 gram per centimeter cube. अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें जो है रीज़न में दी हुई हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉल बी जो है आपका वो मास अपॉन में डेंसिटी यानी 1.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है। अब थ्रस्ट ऑन बॉल कितना हो जाएगा? 1.5 ग्राम फोर्स, और जो कि उसके वेट से जो है कम है। तो अब थ्रस्ट पे जो लगेगा बॉल ए पे वो 15 ग्राम फोर्स है अगर फुल्ली सबमर्ज होगा, और वो उसके वेट से ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगा, जबकि दूसरा वाला फ्लोट नहीं करेगा। फिर भी हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। ए के लिए पहले बात करते हैं। जो बॉल ए है उसका वॉल्यूम कितना है? 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मास कितना है? 12 ग्राम। ठीक है, F1 ले लेते हैं एयर में। तो एयर में कितना हो गया? मास इंटू ग्रेविटी, यानी 12 ग्राम इंटू ग्रेविटी को रहने देते हैं, यानी कि आ गया इसका 12 ग्राम फोर्स। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल खोखला है तो ये 12 ग्राम फोर्स है, इसका वॉल्यूम कितना है? 15 सेंटीमीटर क्यूब है। तो व्हेन फुल्ली सबमर्ज्ड, जब पूरी तरह से इसको डुबा देंगे तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा इसके ऊपर ऑन बॉडी? दैट इज इक्वल टू 15 ग्राम फोर्स। भाई वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब का है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 1 ग्राम फोर्स, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब पे 15 ग्राम फोर्स लगेगा। अब तुम यहाँ से इसको क्या ले लो? F2। अब यहाँ से देखो जो F2 है दैट इज ग्रेटर देन F1। अपथ्रस्ट ज़्यादा है उसके एयर के वेट से, तो देयरफॉर बॉडी विल फ्लोट। ठीक है, बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। अपथ्रस्ट कितना लगेगा? 15 ग्राम फोर्स लगेगा, है ना, उसके जो है वॉल्यूम के हिसाब से। बी, बॉडी बी का देखते हैं। अब बॉडी बी के लिए देखो तो इसका मास दिया हुआ है 12 ग्राम, इसकी डेंसिटी दी हुई है आयरन की 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से इसका अगर वॉल्यूम निकालें हम तो मास अपॉन डेंसिटी यानी 12 अपॉन 8 1.5 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम फोर्स के इक्वल है, तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है? अपथ्रस्ट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि 1.5 ग्राम फोर्स लग रहा है। इसका एयर में वेट कितना है? इसको क्या ले लो आप? इसका F2 ले लो इस कंडीशन में, और F1 ले लो एयर में। एयर में इसका वेट देखो कितना है? 12 ग्राम। तो मास इंटू ग्रेविटी 12 इंटू जी कितना आ जाएगा? 12 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो सिंस
F1 इज, जो कि एयर में वेट है, विच इज मच ग्रेटर देन वेट इन लिक्विड, अरे मच ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट, तो देयरफॉर क्या होगा, बॉडी विल सिंक, क्या होगा, बी वाला जो होगा वो डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 kg पर मीटर क्यूब वे करता है 0.5 किलोग्राम फोर्स इन एयर, इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट करना है अपेरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। आंसर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे सॉलिड का डेंसिटी दिया हुआ है, उसका वेट एयर में दिया हुआ है, कंप्लीटली इमर्स करने के बाद वाटर की डेंसिटी दी हुई है, अपेरेंट वेट उसका फाइंड करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4th नंबर क्वेश्चन में जो डेंसिटी है सॉलिड की वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5000 kg पर मीटर क्यूब, वेट इन एयर दैट इज 0.5 किलोग्राम फोर्स, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, और इसको भी कन्वर्ट कर दें हम तो 0.5 इंटू जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, मास कितना आ गया 0.5 kg। ओके, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी लेंगे, सॉलिड की। मास कितना है 0.5, डेंसिटी कितना है 5000 kg पर मीटर क्यूब। ये आंसर कितना आएगा, डेसिमल रिमूव करोगे 0, 5 से 5 1 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 1 अपॉन में 10,000 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गई, ये हाँ वॉल्यूम आ गया सॉलिड का 1/10,000 मीटर क्यूब। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब यहां से आप सबसे पहले कैलकुलेट करो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना पानी बॉडी डिस्प्लेस करेगी, तो जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी, तो दैट इज इक्वल टू V इंटू डी, और वॉल्यूम की जगह पे कितना रखेंगे 1 अपॉन में 10,000 इंटू डेंसिटी कितना है वाटर का, दैट इज 1000, अरे 1000 है, 1 0 ज़्यादा हो गया, तो कितना आएगा 1/10 kg। ठीक है, कितना आया 1/10 kg, इतना वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो यानी कि वेट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 0.1 kg आया। अब आपसे पूछ रहा है अपेरेंट वेट, तो बताओ अपेरेंट वेट कितना होगा, यही अब थ्रस्ट है ना, तो अपेरेंट वेट इन वाटर विल बी इक्वल टू 0.5 kg का वैसे था, और 0.1 माइनस हो जाएगा 0.4 kgf। ठीक है, इतना जो है उसका अपेरेंट वेट होगा, जितना उसका एयर में था और जितना वाटर की तरफ से थ्रस्ट लग रहा है, दोनों माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 2 spheres A and B each of volume 100 सेंटीमीटर क्यूब आर प्लेस्ड ऑन वाटर, और इसका डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द स्फेयर A is made up of wood of density 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and the sphere B is made up of iron of density 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड करना है आपको द वेट ऑफ ईच स्फेयर एंड द अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फेयर, और नेक्स्ट है कि विच स्फेयर विल फ्लोट गिव रीजन। 2 स्फेयर दिए हुए हैं, दोनों 100 सेंटीमीटर क्यूब के हैं, वाटर के ऊपर रखे हुए हैं जिसका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ए की डेंसिटी जो सॉलिड है उसकी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अब बी वाला जो है आयरन का है, वो उसकी डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, डायरेक्ट करते हैं हम, द वेट ऑफ स्फेयर ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी डी जी,
वॉल्यूम ईच 100 है, डेंसिटी पहले वाले का 0.3 इंटू जी को जी ही रहने दो, यानी कि आ जाएगा 30 ग्राम फोर्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, देख लो सेकंड वाले में वैसे ही कर रहा है। द वेट ऑफ स्फीयर बी दैट इज इक्वल टू वीडीजी। इसका भी कितना है, वॉल्यूम 100 ही है, लेकिन इसकी डेंसिटी 8.9 है इंटू जी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 890 ग्राम फोर्स। ओके, तो दोनों का वेट पता चल गया। अब बात करते हैं दोनों पे अपथ्रस्ट की। तो अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतने के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, वीडीजी। दोनों का वॉल्यूम 100 है, वाटर की डेंसिटी 1 है, और इनटू जी कितना आना चाहिए 100 ग्राम फोर्स। बुक में कुछ और ही दिया है, 30 और 100 दिया है, लेकिन दोनों का इतना ही आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, आप देख लेना कहीं से आंसर, अगर मिले तो मुझे भी बताना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन विल फ्लोट। तो देखो यहाँ पे बॉडी है ए और एक है बी, दोनों की डेंसिटीज दी हुई हैं। इसका डेंसिटी है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका कितना है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर से बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये सिंक कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि द मास ऑफ अ ब्लॉक मेड अप ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 13.5 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज 15 इंटू 10 का क्यूब पर मीटर 10 का क्यूब मीटर क्यूब। कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इफ इट इज हेल्ड फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। पूरा डुबा दिया वाटर में। फिर पूछ रहा है विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन वाटर व्हेन रिलीज्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। और लास्ट है कि व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक व्हाइल फ्लोटिंग। फ्लोट होते समय अपथ्रस्ट कितना होगा ब्लॉक पे। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब लेना है। आंसर सारे के सारे दिए हुए हैं, तो फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकली, देखते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 में देखो मास ऑफ ब्लॉक कितना दिया है 13.5, वॉल्यूम इसी ब्लॉक का 15 इंटू 10 का क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, दो चीज़ें दी हुई हैं, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब देखो यहाँ पे अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक व्हेन फुल्ली सबमर्ज्ड और इमर्स्ड इन वाटर कितना हो जाएगा, वी डी जी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के लिए कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन में 1000, ये है ना 15 इंटू 10 का -3, तो 15 अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है 1000 इंटू जी। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, इतना आ रहा है। तो ये पहला आ गया आपका अपथ्रस्ट ब्लॉक के ऊपर। अब सेकंड वाली बात करते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ब्लॉक की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कितना दिया था 13.5 अपॉन में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखो 15 इंटू 10 का -3, 15 इंटू 10 का -3। अब देखो यहाँ पे होना क्या है 13.5 10 का -3 ऊपर जाके 10 का 3 हो जाएगा, अपॉन में 15 1 जा 15.9 जा, कितना आ गया 900 kg पर मीटर क्यूब। ये आ गया डेंसिटी। ठीक है, अब वाटर का कितना होता है
डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। हुआ कि नहीं? डेंसिटी ऑफ वाटर केजी में लो तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, विच इज मोर देन 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देयर फोर ब्लॉक विल फ्लोट। ब्लॉक क्या करेगा? फ्लोट करेगा। लास्ट क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है पार्ट सी में कि कितना जो है अपथ्रस्ट लगेगा बॉल के ऊपर, अरे वो ब्लॉक के ऊपर फ्लोट करते टाइम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1 किलोग्राम फोर्स है इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 1 kg मास। ठीक है, 1 kg मास पे इतना फोर्स लग रहा है, तो देयर फोर ऑन 13.5 kg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13.5 kgf। इतना ही अपथ्रस्ट के लगेगा उसके ऊपर जब वो फ्लोट कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पीस ऑफ ब्रास वेट करता है 175 gf इन एयर एंड 150 ग्राम फोर्स व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस? व्हाई डज द ब्रास पीस वेज लेस इन वाटर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्लियरली इसमें दिया हुआ है कि वेट ऑफ ब्रास इन एयर, एयर में 175 ग्राम फोर्स है और वेट इसी का इन वाटर दैट इज इक्वल टू 150 ग्राम फोर्स। दोनों वेट तो ऑलरेडी गिवन है, तो लॉस इन वेट कितना हुआ? लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर 175 माइनस वेट इन वाटर 150, दैट इज इक्वल टू 25 ग्राम फोर्स। तो आपको मालूम है कि 1 ग्राम फोर्स 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, तो देयर फोर वॉल्यूम ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 25 ग्राम फोर्स, तो यानी कि 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे देखो, सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब यहाँ पे कितना मामूली सवाल पूछ रहा है कि व्हाई डज द ब्रास पीस वे लेस इन वाटर। सेकेंड पार्ट, तो भाई डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो बिकॉज यहाँ पे एज अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन ब्रास पीस, भाई ब्रास पीस के ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, तो इसीलिए वो कैसा होगा? वो हल्का महसूस होगा वाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मेटल क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is suspended by a thread so as to be completely immersed in water of density, liquid of density 1.2 gram per centimeter cube. Find the tension in thread. Take G is equal to 10 meter per second square. अब यहाँ पे टेंशन कितना होगा थ्रेड में? अपेरेंट वेट ऑफ द क्यूब इन लिक्विड कितना होगा? तो आपको पहले अपथ्रस्ट निकालना होगा, फिर उसके बाद आप वो अपेरेंट वेट निकालोगे, तो वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब कितना हो जाएगा? वी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइड का क्यूब होता है ना वॉल्यूम, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर का, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया सबसे पहली चीज़ वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो दिया हुआ है किसका भाई? क्यूब का, दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक चीज़ निकालो पहले, वेट ऑफ क्यूब। वेट ऑफ क्यूब कितना होगा? हवा में m इंटू जी, और वो इक्वल हो गया किसके? v इंटू डी के।
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना है उसका 125 और डेंसिटी कितना है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी कि कितना हो गया 1125 ग्राम फोर्स। ये उसका वेट ऑफ क्यूब हो गया, वो भी कहाँ पे भाई, एयर में। ठीक है, एयर में उसका इतना वेट है। अब इसको क्या ले लो ना तुम, F1 ले लो, वेट इन एयर दैट इज इक्वल टू F1। अब डेंसिटी लिक्विड की दी हुई है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। तो यहां से देखो अपथ्रस्ट कितना आएगा ड्यू टू लिक्विड, उसका वॉल्यूम कितना है VdG आएगा, V इंटू डी इंटू जी। तो वॉल्यूम कितना है इसका 125। लिक्विड का डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.2 इंटू जी, ग्राम फोर्स में ही निकालते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 150 ग्राम फोर्स। अपथ्रस्ट कितना लगेगा VdG, यानी कि 150 ग्राम फोर्स इसका अपथ्रस्ट लगेगा। और ये हो गया आपका तुम्हारा F2। तो देयरफॉर आपको हिंट तो दिया ही हुआ था, वहीं से मैं भी कॉपी कर रहा हूँ, टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। मतलब समझो इसका, टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा नेट डाउनवर्ड फोर्स। भाई वेट तो उसका लग ही रहा है, कितना वेट लग रहा है 1125, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा F1 माइनस F2। तो ये तुम्हारा 1125, ये तो एयर में वेट है, तो एयर का वेट लिख देते हैं 1125 माइनस अपथ्रस्ट अकेला, यानी इतना वेट उसका गायब होने वाला है, नहीं पता चलेगा, तो 150, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 975 ग्राम फोर्स। और इसको न्यूटन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.75 न्यूटन। ठीक है, तो इतना टेंशन आएगा स्ट्रिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर with its dimension 50 into 50 into 50 inside water. कैलकुलेट करना है बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड G इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर केजी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा, सबसे पहले भाई इतना बड़ा सा है, कितना बड़ा सा है 50 इंटू 50 इंटू 50 फ्लोटिंग ऑन वाटर विथ इट्स डायमेंशन इतना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना इसने गायब किया होगा 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब। अरे हाँ सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो 125 जब 125 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब। लो मीटर क्यूब में चेंज हो गया, सिंपल करें इसको तो 125 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना डिस्प्लेस किया है इसने। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब दी हुई है। और जी की भी वैल्यू पहले ही बोल दिया भाई, इससे हटके नहीं लेना है तुमको। अब तुमको निकालना क्या है, बायोन फोर्स देखो कितना आएगा, बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, उसके ऊपर बायोन फोर्स कितना लगेगा भाई, जितना वेट ऑफ लिक्विड उसने क्या किया है डिस्प्लेस किया है, जितना वो लिक्विड ब्लॉक जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही बायोन फोर्स उसके ऊपर लगेगा, जितना वेट ऑफ लिक्विड होगा। लिक्विड का वॉल्यूम हमारे पास पहले से पता है, तो ये कितना हो जाएगा V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, यानी 125 इंटू 10 पे पावर -3, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू G की वैल्यू 9.8 न्यूटन। अब इसको देखो 10 का -3 और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया तुम्हारा 125 इंटू 9.8 1225 न्यूटन।
इतना आ जाएगा एंड दिस इज ओनली योर आंसर। इतना बाउंड फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3.5 kg displaces 1000 centimeter cube of water when fully immersed inside it. Calculate the volume of body, the upthrust on body and the apparent weight of the body in water. बॉडी का मास दिया है, डिस्प्लेस करता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। जब पूरा इमर्स होता है तो यानी कि वॉल्यूम भी पता चल गया आपको, मास ऑलरेडी गिवन है तो बाकी सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। मास कितना दिया हुआ है 3.5 kg। इसके अलावा ग्रेविटी कितनी दी हुई है 10 न्यूटन पर kg। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमेशा इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। और यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो यही जो है कि वॉल्यूम हो गई किसकी, बॉडी की। सेकेंड पार्ट देखो, कह रहा है आपसे अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, बॉडी के ऊपर ही अपथ्रस्ट लगेगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। कितना वेट है उस वाटर का जिसको डिस्प्लेस किया गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा आपका 1000 है ना, kg मीटर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ देखो, लोचा है, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये kg मीटर क्यूब लिए हुए हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर वाले को ना बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 पे और -6 से, इनटू जी की वैल्यू 10। ये दोनों ही क्या है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे, इसको हम क्या ले लें, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 हो गया, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 पे पावर -6 किए तब जाके मीटर क्यूब में चेंज होगा, इंटू 10 जी की वैल्यू लिखी हमने। अब ये दोनों और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 6 और ये 6 प्लस का 6 माइनस का 6, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा आंसर, तुम्हारा 10 न्यूटन आ गया। इसको किलोग्राम फोर्स में चेंज करेंगे तो 10/10 दैट इज इक्वल टू 1 kgf, ठीक है। तो दोनों आ गया, न्यूटन में भी लिख सकते हो और चाहो तो किलोग्राम फोर्स में ही। थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट कह रहा था अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो अपेरेंट वेट इन वाटर, अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट, वेट कह रहे हैं सॉरी अपथ्रस्ट, कितना उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगा, कितना उसका वेट था एयर में। एयर में वेट था 3.5 kgf और अपथ्रस्ट लगा है 1 किलोग्राम फोर्स, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा आपका 2.5 किलोग्राम फोर्स। इतना जो है कि उसका अपेरेंट वेट है वाटर में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।